नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बल के जवानों की लड़ाई अब जंगल में और भी तेज हो गई। खासकर उत्तर बस्तर में जंगल में 1 करोड़ रुपए के इनामी 28 नक्सलियों की मौजूदगी की खबर है, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों का एक संयुक्त ऑपरेशन शुरू हुआ है। इस अभियान में अब तक के सबसे घातक वार करने में शामिल डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा और जिला पुलिस बल के जवान शामिल हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ लंबे समय से अभियान चल रहा है। कई कामयाबी मिली, लेकिन दशकों से चल रही यह आमने सामने की लड़ाई अब और तेज हो गई। सरकार द्वारा नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए डेडलाइन तय किया गया और इसमें अब महज 62 दिनों का वक्त बचा है। लेकिन कई बड़े नक्सली ऐसे भी हैं जो अभी भी अपने वर्चस्व को बचाने के लिए जंगल में भटक रहे हैं। खासकर उत्तर बस्तर के बीहड़ इलाकों में अब भी 1 करोड़ रुपए के इनामी 28 नक्सलियों की मौजूदगी है, जिनके खिलाफ कांकेर पुलिस ने अभियान तेज कर दी है। बस्तर संभाग का अबूझमाड़ से जुड़ा उत्तरी इलाका सबसे लंबे समय तक लाल आतंक के दर्द का गवाह रहा है। नक्सलियों ने इस क्षेत्र में अपनी मजबूत और लगभग अवैध किला बनाया था। हालांकि बीते कुछ दिनों में जब कार्रवाई हुई, सुरक्षा बल के जवानों ने जंगल में उस जगह पर घुसकर भी मुठभेड़ की, एनकाउंटर किया जहां अब तक कभी ऐसी तस्वीर नहीं निकली थी। तो उसके बाद नक्सलियों का किला ध्वस्त हुआ। लेकिन अभी भी कांकेर, जो बस्तर इलाके में ही आता है, बस्तर संभाग में है, इसमें 28 ऐसे नक्सली हैं जिन पर करोड़ों रुपए का इनाम है। इनमें प्रतापपुर एरिया कमेटी के 13, कंपनी नंबर 5 के 11 और 4 पार्टी सदस्य शामिल हैं। सभी पर 1 करोड़ से अधिक का इनाम पुलिस ने रखा है। इसमें 2 डीबीसीएम, 8 एसीएम समेत अन्य तमाम कैडर शामिल हैं। अब इनके खिलाफ सुरक्षा बल के जवानों ने ऑपरेशन तेज कर दिया है और कांकेर के तमाम इलाकों की घेराबंदी की गई है। जिस इलाके में सूचना मिली है कि तमाम नक्सली बैठे हुए हैं, वहां पर विशेष चौकसी बरती जा रही है, क्योंकि देखा गया था बीते कुछ दिन पहले ही 26 जनवरी के दिन कि नक्सलियों ने आईडी का जाल और भी अधिक बढ़ा दिया और उसमें 11 जवान घायल हो गए थे। तो ऐसे में अब सतर्कता के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी जा रही है और उस लड़ाई का अंजाम 31 मार्च से पहले पहुंचाना है। कैसे नक्सलियों को खत्म कर देना है, उस दिशा में अब आगे की कार्रवाई तेज की गई है। तो यह तमाम बड़े नक्सली हैं। इसके अलावा दूसरे इलाकों में भी जहां पर नक्सलियों की गतिविधि कुछ हद तक बची हुई है, वहां बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में सुरक्षा बल के जवान हैं। जनवरी का माह अब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही फरवरी शुरू होगा, यानी 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक एक बड़ा अभियान पूरे इलाके में दिखेगा, जिसमें तमाम उन नक्सलियों की लिस्ट तैयार की गई है जो अभी भी हथियार लेकर जंगल में घूम रहे हैं और सोच रहे हैं कि अभी भी वह अपने हुकूमत चलाएंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन साफ तौर पर जब गृह मंत्रालय ने यह तय कर दिया है कि 31 मार्च 2026 के बाद लाल आतंक का नामो निशान नहीं बचेगा, तो उस रास्ते पर सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ रहे हैं। अब कांकेर की जब हम बात कर रहे हैं, तो कांकेर में देखें तो नक्सल ऑपरेशन में साल 2025 में कई कामयाबी भी पुलिस को मिली, सुरक्षा बल के जवानों को मिली। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 10 बड़े नक्सलियों को मार गिराया है, साथ ही 31 को गिरफ्तार किया है, तो 51 ने हथियार डाल दिया और मुख्य धारा में लौट गए। इस दौरान 48 हथियार भी बरामद किए गए। यानी एक अपने आप में बड़ी तस्वीर कांकेर में साल 2025 में निकलकर सामने आई कि कैसे ऑपरेशन हुआ और कैसे तमाम नक्सल वाले इलाकों का, क्योंकि गढ़ माना जाता था ये इलाका, तो यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों ने कार्रवाई की और उनका खात्मा कर दिया। लेकिन अब बचे हुए तमाम 28 नक्सलियों पर नजर है और उनसे भी छत्तीसगढ़ शासन या फिर गृह मंत्रालय, डीजीपी यह अपील कर रहे हैं, आप हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटे। कई बड़े नक्सली उदाहरण हैं जो हथियार लेकर थे। सेंट्रल कमेटी के सदस्य रहे रूपेश जी की बात करें, भूपति की बात कर ले और बारस देवा की बात करें, तो यह तमाम वो नक्सली थे जो जनक माने जाते थे कि इस इलाके में है। लेकिन जब सुरक्षा बल के जवानों की दबिश बढ़ी तो उन्होंने हथियार डाला और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर
इलाके के मुद्दों को हल करने पर जोर दिया। लेकिन इसके बावजूद बड़ा तबका अभी भी ऐसा था जो हथियार लेकर जंगल में घूम रहा है, तो जिनके खिलाफ अब कार्रवाई और तेज होगी और बस्तर पूरी तरह, सिर्फ उत्तरी बस्तर नहीं पूरा बस्तर कैसे वापस से खुशहाली की ओर बढ़े, उन इलाकों में स्कूल खुले, कॉलेज खुले, स्वास्थ्य केंद्र पहुंच जाए, तमाम सरकारी सुविधा पहुंचे, जहां तक अब तक लाल आतंक की गूंज सिर्फ सुनाई देती थी, वहां पर लाल आतंक और जनता ना अदालत नहीं बल्कि सरकार का शासन चले और तमाम जगहों पर लोग अपने हक अधिकार को संवैधानिक तरीके से जी सके। इस दिशा में केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 एक डेडलाइन तय कर दी और उस डेडलाइन पर कार्रवाई आगे जारी है। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।